क्लियर है या नहीं? टेस्ट सीरीज करेंगे स्टार्ट। जो हमने प्रमुख संस्थाएं पढ़ी थी उन्हीं के विषय में टेस्ट सीरीज है। यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, इस तरह के इनके बारे में हम संस्थाएं कर चुके। ठीक है भाई चिराग, आशीष, ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो टेस्ट सीरीज करते आरंभ। इन्हीं के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये सभी प्रीवियस पेपर्स पे आधारित हैं। प्रश्न है यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? यूएनओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? यूएनओ के मुख्यालय, जल्दी बताएंगे। यूएनओ के मुख्यालय, इसका आंसर क्या आएगा? मुख्यालय रहेंगे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। यूएनओ के हेडक्वार्टर्स भाई न्यूयॉर्क में हैं। नेक्स्ट देखें जो अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है कि इनमें से किस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, इनमें से किस संस्था का मुख्यालय, बताना है किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। मैं इनकी लिखता हूं ऑप्शन भाई। डब्ल्यूटीओ, छांट के बताएंगे। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएमओ, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ और एफएओ। इसको यहां पे आईएमओ भी कर सकते हैं भाई, डब्ल्यू की जगह पे आप आईएमओ भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि इनमें से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जेनेवा में, जल्दी बताएंगे। डब्ल्यूटीओ का, ये आपके सामने ऑप्शन है, डब्ल्यूटीओ, आईएमओ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ। अब जिसको इनके नाम नहीं पता वहां दिक्कत आएगी। सुन लो अब इनके नाम क्या रहते हैं। डब्ल्यूटीओ या टी माने ट्रेड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ, आईएमओ में एम से क्या बनता है? मौसम विज्ञान यानी मीटेरियोलॉजिकल, मीटेरियोलॉजी, इसको बोलते हैं मौसम विज्ञान। एच यहां से बनता है हेल्थ, और ये होता फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। तो किसका मुख्यालय है? बिल्कुल ठीक है, मनीष शर्मा ने बताया है एफएओ का हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही है भाई। इन सब के हेडक्वार्टर्स जिनेवा में हैं, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? रोम। इटली की राजधानी जो है रोम, उसमें इसके मुख्यालय हैं। बिल्कुल सही है। एफएओ का नाम पूरा बनेगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। चलो नेक्स्ट जो है अगले प्रश्न पे आए। इनके नाम फिर से बोल दूं अगर किसी को नहीं पता लगा हो तो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जिनेवा, इंटरनेशनल मीटेरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान जिनेवा में, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में। उसके बाद एफएओ पूरा नाम क्या बनता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय रोम में है। अब प्रश्न देखो यहां से इंपॉर्टेंट है। जो डब्ल्यूएचओ है यहां से अच्छा क्वेश्चन बनेंगे। इसमें प्रश्न हमारे दो हो चुके, यहां से क्या बनेगा? डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताएंगे, तब तक मैं अगले प्रश्न पे आता हूं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर दें। नेक्स्ट मैं अभी जो क्वेश्चन है अगला इन संस्थाओं के बारे में है। प्रश्न नंबर जो 3 है, डब्ल्यूटीओ। प्रश्न ये है कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, ये कब अस्तित्व में आया था? मनीष शर्मा ने उत्तर दे दिया है, बिल्कुल सही है भाई। मनीष शर्मा का आंसर है 7 अप्रैल 1948, बिल्कुल ठीक है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 को। अब ये प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, जल्दी बताएंगे। मनीष शर्मा ने एक बार फिर उत्तर दे दिया है, डब्ल्यूटीओ बना था भाई 1995 में 1 जनवरी को। बहुत बढ़िया। कब बना है? 1 जनवरी 1995।
1995 को WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे 3 प्रश्न इसमें हो चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इस प्रश्न नंबर 4 है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंग्रेजी में फिर से बोल रहा हूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, IAEA। प्रश्न क्या है कि IAEA का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय, परमाणु ऊर्जा अभिकरण का बताएं मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय आएगा वियना। वियना। और वियना किस देश की राजधानी है? जल्दी बताएंगे, वियना किस देश की राजधानी है? हाँ, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, वियना किसकी राजधानी आएगी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है भाई, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? भारत सरकार के द्वारा, प्रश्न नंबर 5वां है, भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? प्रश्न ये बताना है। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है आंसर रहेगा 1948, 1948 में बना था परमाणु ऊर्जा आयोग। 5 प्रश्न हो चुके हैं इंपोर्टेंट। उससे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यूरोपीय संघ। प्रश्न नंबर 6 भाई, यहां लिख दिया है यूरोपियन यूनियन, हिंदी में कहेंगे यूरोपीय संघ। इसका पूछा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? इसके मुख्यालय कहां पे हैं भाई? हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहां हैं? ब्रुसेल्स। नोट कर लेंगे, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बताएंगे साथ साथ में इसको, राजधानियां भी साथ साथ में बताते रहें। मनीष कुमार के आंसर बिल्कुल राइट आ रहे हैं, मनीष और अंकुश। यूरोपियन यूनियन के जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स भाई बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम। तो ये साथ में नोट कर लेंगे, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, अब प्रश्न है, मैंने कल परसों पूछा था कि यूरोपियन यूनियन में कुल देश कितने हैं? इसका आंसर अब तक नहीं दिया किसी ने। कल का प्रश्न है ये, यूरोपियन यूनियन में अभी कुल देश कितने हैं? हिमांशी दुहन का, हाँ ठीक है, काफी लेट हो लेकिन ठीक आंसर। तो अभी प्रश्न ये है कि यूरोपियन यूनियन में देश कितने हैं वर्तमान में? उसका आंसर देंगे मुझे कमेंट में। तब तक मैं अगले प्रश्न पे आता हूं। अगला प्रश्न है, मनीष शर्मा ने आंसर दिया है 28। भाई मनीष शर्मा, मुझे एक बात का जवाब दें कि जो ब्रिटेन इससे बाहर निकल चुका है, ब्रिटेन इससे यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल चुका है, मैंने प्रश्न पूछा था पहले। अब ये बताएं कि क्या ये बात तुमने दिमाग में रखी थी क्या? ब्रिटेन बाहर निकल लिया, क्या उसके बाद 28 हैं या 27 हैं? जल्दी कंफर्म करके बता भाई मनीष, राइट आंसर क्या होना चाहिए? ब्रिटेन तो इससे बाहर जा चुका। हाँ ये सही है, इंग्लैंड का एग्जिट हो चुका है मनीष। इसलिए क्या है, इंग्लैंड का एग्जिट होने के कारण, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से भी कराऊंगा टॉपिक को। एक टॉपिक लेंगे ब्रेग्जिट का अलग से, इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लें कि ब्रिटेन इससे बाहर जा चुका है। 28 थे पहले, 27 रह गए हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ब्रिटेन जब इससे बाहर गया तो उसको क्या नाम दिया गया? आएगा क्वेश्चन ये, ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ब्रेग्जिट। ठीक है, अगले प्रश्न पे आता हूं मैं। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 7वां प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता ये। इसरो, इसरो का मुख्यालय कहां है?
इसरो का नाम आता कई बार एग्जाम में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिनको नहीं पता बता दिया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका, ठीक है चलो मैं इसका मुख्यालय बता दिया है, बेंगलुरु। बेंगलुरु, हाँ बिल्कुल सही है, मनीष ने फिर आंसर दिया है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसके मुख्यालय हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? प्रश्न नंबर 8वां, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको फिर से बोल देता हूं मैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? चलो ठीक है, हाँ बिल्कुल इसका आंसर रहेगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मनीष का उत्तर गलत हो गया भाई, 1 नंबर कट गया मनीष। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी जो है। हाँ ये एक अच्छा उत्तर दिया मनीष ने। इसरो की स्थापना बता दी, ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। ये मनीष का आंसर ठीक था, 15 अगस्त 1969, लेकिन ये वाला गलत हो गया, तिरुवनंतपुरम में है। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पिछली बार के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली वही पूछ लेता हूं। पिछले वर्ष या इसमें दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, वही पूछ रहा हूं। 8 प्रश्न हो चुके, यहां लिखता हूं भाई, नोट कर लेंगे। यहां थोड़ा सा उल्टा पूछ रखा है, और जो इसमें वीडियो को भाई देख रहे हैं साथ साथ में इसको ना सेशन को शेयर करते रहें, लाइव सेशन को शेयर और लाइक करते रहा करो साथ साथ में, ताकि औरों को भी कुछ मिले। एक बात ध्यान रखनी है, ये बाद में नहीं मिलेगी क्लास से, लाइव ही देखियो इसको, उसके बाद ये हाइट हट जाएंगी। प्रश्न क्या है भाई? सलार जंग म्यूजियम कहां है? पिछली बार दिल्ली पुलिस में आया प्रश्न, डाल दिया है, सलार जंग संग्रहालय यानी सलार जंग म्यूजियम कहां है? यह है प्रश्न, बताएं इसको, सलार जंग कहां पे है? पिछली बार के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ चुका प्रश्न ये। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में, ये हैदराबाद आ चुका पहले प्रश्न। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ वही प्रश्न करवा रहा हूं जो हर एग्जाम में आते हैं या फिर आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, संस्थाओं से जुड़े हुए प्रश्न डाल रहा हूं आज सिर्फ। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? प्रश्न ये है कि यूएनओ जो होता है, यूएनओ में अंग, इसके ऑर्गन कितने, इसके हिस्से कितने हैं? अंग जल्दी बताएंगे। यूएनओ के ऑर्गन, हाँ रोहित का मनीष का उत्तर ठीक आया था इसमें। यूएनओ के ऑर्गन कितने हैं? नोट कर लेंगे, सही बिल्कुल ठीक है, 6 ऑर्गन है भाई, 6 अंग होते हैं यूएनओ के। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? महासचिव को इंग्लिश में कहेंगे सेक्रेटरी जनरल। हाँ ठीक है, वगेश, अंकुश, मनीष, रोहित सभी के ठीक आंसर हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव, यूएनओ के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बार आता प्रश्न ये भी। चलो ठीक है, इसका आंसर रहेगा ट्रिगवेली, TRYG, ट्रिगवेली, ये आंसर रहेगा ट्रिगवेली। ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, देश आए तो नॉर्वे करना है। हाँ भाई ठीक है मनीष, ट्रिगवेली ठीक है, ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, ये भी ध्यान रखना है। अगर प्रश्न ये पूछ ले कि यूएनओ के वर्तमान में महासचिव कौन है, प्रश्न आ जाए कि यूएनओ के एट प्रेजेंट महासचिव कौन है, चलो 12वां प्रश्न हमने यही कर दिया,
यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? जल्दी आंसर दें। आ गया है आंसर, मनीष कुमार ने फिर दे दिया आंसर, बहुत बढ़िया भाई। इसका आंसर आएगा एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ये जो है ना वर्तमान में इसके महासचिव हैं। चलो इसी में से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अब नहीं पूछूंगा, मनीष कुमार ने दे दिया उसका पहले उत्तर। मैं जो प्रश्न पूछने सोच रहा था वही उत्तर आ लिया मनीष। ठीक है भाई, मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस देश से हैं, ये पुर्तगाल से हैं। चलो लेकिन पूछूंगा जरूर, थोड़ा चेंज करके पूछूंगा फिर। प्रश्न नंबर 13वां, चल भाई बताओ फिर, एंटोनियो गुटेरेस कौन से नंबर के महासचिव हैं? यानी सीक्वेंस में क्या, इस तरह ये पहले थे, जो ये एंटोनियो हैं ये कौन से नंबर के महासचिव हैं? प्रश्न नंबर ये है, कौन से महासचिव हैं बताओ। चलो कौन से नंबर के महासचिव हैं? ठीक है, तब तक मैं और आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है भाई यूएन, हाँ बिल्कुल सही, मनीष कुमार ने आंसर फिर दे दिया है। ये 9वें नंबर के महासचिव हैं, बिल्कुल सही, 9वें नंबर के महासचिव हैं। चलो अगला प्रश्न पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर आ गया 14वां, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। यूएनओ के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे? पहले अफ्रीकी महासचिव अफ्रीका से कौन थे भाई? जल्दी बताएंगे। पंकज पंकज, ठीक है। देखो भाई जल्दी, यूएनओ के पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे बताएंगे। तब तक मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बताएं फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है, मनीष कुमार का फिर उत्तर आ गया है कोफी अन्नान। कोफी अन्नान ये थे पहले अफ्रीकी महासचिव, कोफी अन्नान। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 पे आए। महासभा जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली, इसकी अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या आंसर आएगा? महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, जल्दी बताएंगे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और एकमात्र वही है भाई भारतीय की तरफ से। हाँ बस आ ही गया आंसर, इसका आंसर आएगा विजया लक्ष्मी पंडित। हाँ विजया लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, सही है। नेक्स्ट है भाई, ब्रेटन वुड के ट्विंस किसे कहते हैं? विजया लक्ष्मी, हाँ ठीक था इनका आंसर। प्रश्न नंबर आ गया 16वां, ब्रेटन वुड का ट्विन किसे कहते हैं? ब्रेटन वुड का जुड़वा किस किस को बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेटन वुड ट्विंस किस किस को कहते हैं? हाँ नेहरू की बहन थी, ठीक है। ब्रेटन वुड ट्विंस किस किस को बोलेंगे? जल्दी बताएंगे नाम। उसके बाद और भी इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ब्रेटन वुड के देखो ट्विंस किस किस को बोलते हैं। एक होता है IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं इसके जुड़वा। हाँ अंकुश देसवाल ने बाजी मारी है अब की बार, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? प्रश्न नंबर आ गया 17वां, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बताना कहां पे है? ग्रामीण विकास संस्थान, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कहां है? रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां है? जल्दी बताएंगे। SSC CGL टाइप तक ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का आंसर क्या आएगा? हैदराबाद।
हैदराबाद। वगेश कुंडू का आंसर आया, बहुत बढ़िया वगेश, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। चलो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन डाल देते हैं। क्वेश्चन है ये भी एसएससी एग्जाम का प्रिय प्रश्न है ये, एसएससी एग्जाम में बहुत बार आता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? पोषण संस्थान नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है, जल्दी बताएं इसको। पोषण संस्थान, ठीक है। पोषण संस्थान भी हैदराबाद में ही है, हैदराबाद, इसका आंसर भी आएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर आ गया 19वां। गुट निरपेक्ष आंदोलन उसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19। गुट निरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, इंग्लिश में कहेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई, जल्दी बताएंगे। ठीक है, देख लेंगे इसका आंसर क्या आएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961, ये नोट कर लेंगे, 61 में हुई थी। अब इसी से प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कहां हुई थी? कहां, इसकी स्थापना कहां हुई थी गुट निरपेक्ष की? हिंदी में भी लिख दिया है गुट निरपेक्ष, इसकी स्थापना कहां हुई थी ये बताएंगे अभी। 1961 तो ठीक है, राइट आ रहा है। अब ये बताना है कि स्थापना कहां हुई थी, जल्दी बताएंगे। हाँ, इसकी देख लेंगे, बेलग्रेड, इसकी स्थापना कहां हुई थी? बेलग्रेड, बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, बताएंगे। प्रश्न नंबर आ गया 21वां, इंग्लिश में कहेंगे SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। इसमें कुल मेंबर कितने हैं? संघाई सहयोग संगठन में कुल मेंबर यानी कुल देश कितने हैं? ठीक है, मेंबर कितने हैं भाई? 8। वर्तमान में इसमें 8 मेंबर हैं। पहले इसमें 6 थे, बाद में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया, इंडिया और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। अब जो है इसमें मेंबर हो चुके हैं 8। संघाई सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ रसिया ना भाई, बेलग्रेड में हुआ था ये। प्रश्न नंबर है 22वां, इसको बताएंगे भी। 22वां प्रश्न ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं ICJ। प्रश्न ये है कि ICJ में जज कितने होते हैं? जज कितने होते हैं, प्रश्न ये है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, बताएं जल्दी। जज होते हैं इसमें 15, और प्रत्येक जज कितने साल का कार्यकाल रखता है? प्रत्येक जज का जो कार्यकाल है वो होता है 9 वर्ष। एक जज जो है वो 9 वर्ष के लिए इसमें रहते हैं, न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न है सार्क। सार्क यानी दक्षेश, हाँ ठीक है, वगेश का आंसर ठीक था।
सार्क, SAARC, सार्क को बोलते हैं हिंदी में दक्षेश। ये बताना कि दक्षेश की स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, प्रश्न ये है, शायद कल ही पढ़ाया था। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, जल्दी बताएंगे फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी, ढाका। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी 1985 में, ढाका में। ठीक है, वगेश का आंसर आ गया है ढाका में। गौरव का आंसर गलत हो गया है, काठमांडू में इसके हेडक्वार्टर्स हैं भाई। गौरव पंचाल क्या है, देखो सार्क जो है ना इसके हेडक्वार्टर्स तो काठमांडू में है मुख्यालय, लेकिन इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। हाँ 1985 में ढाका में। ठीक है, अब की बार कईयों के आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अच्छा प्रश्न है ये भी, कल पढ़ाया था। शेयर नहीं कर रहे हो तुम सेशन को, लगातार शेयर भी करो भाई, शेयर करो इसको और लाइक करते रहा करो। प्रश्न है नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट। 24वां क्वेश्चन क्या है, G8 में बाद में आने वाला देश, बाद में देश कौन सा आया था G8 में, बताना ये है। G8 में बाद में आने वाला देश कौन सा है, कल पढ़ाया था, बाद में कौन सा देश आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका रूस, रसिया। रूस को सबसे बाद में लिया गया था और रूस इससे बाहर भी जा चुका है। वगेश का फिर से राइट आंसर आया है, रूस को सबसे बाद में लिया गया था, रूस अब चला भी गया। अब जो है G8 वो टेक्निकली G7 है। ठीक है, G7। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, इसी तरह के ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रश्न है कि भारत इनमें से किसका मेंबर नहीं है। प्रश्न ये लिखता हूं, 25वां प्रश्न है। जिसने क्लास की है कल परसों वाली वो इसका राइट आंसर दे पाएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। प्रश्न है 25वां, इंडिया किसका मेंबर नहीं है, भारत इनमें से किसका मेंबर नहीं है, ये नहीं वाला बताना है। ऑप्शन लिख लेंगे इसमें क्या है, मैं इनके ऑप्शन लिखता हूं, G20, उसके अलावा सार्क, G20, सार्क, यूनाइटेड नेशंस और G7। बताना ये कि इनमें से भारत किसका मेंबर नहीं है, ये बताने हैं। ऑप्शन ये हैं, भारत मेंबर किसका नहीं है। फटाफट बताएं भाई, भारत मेंबर किसका नहीं है। देखो हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, भारत मेंबर नहीं है अभी तक G7 का। G7 ठीक है, वगेश का आंसर आ गया, G7 का मेंबर नहीं है। इन बाकी सब का मेंबर इंडिया है पहले से, सभी में इंडिया। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सारे हो चुके, और जो इसमें रह गया था अपना उतार लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।